हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि लास्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो चलिए हम लव ब्लॉसम्स एट फर्स्ट साइट का पार्ट 11 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वेइंग को सिटी के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में लेकर गया था ताकि वो उसके साथ अपनी फर्स्ट डेट को एंजॉय कर सके। वेइंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े रेस्टोरेंट में था जिसके बारे में कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो काफ़ी घबरा रहा था। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वेइंग घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दोनों जब अंदर गए तो वो रेस्टोरेंट पूरा खाली था। वेइंग ने कहा, वांग जी ऐसा तो नहीं आज हम गलत दिन पर आ गए हो? यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है सिवाय यहाँ के स्टाफ के? पर वांग जी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो वेइंग का हाथ पकड़ के एक टेबल की ओर बढ़ गया। वेइंग के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एक मिडिल क्लास लड़का था जिसके सपने सिर्फ उसकी फैमिली पर शुरू होते थे और उसी पर ख़त्म। लाइफ में आज पहली बार वेइंग ये सब देख रहा था। लान वांग जी वेइंग के लिए चेयर खींचता है और उसे बैठने के लिए कहता है। ये सुनकर वेइंग बैठ गया। वांग जी वेइंग के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। उसने कहा, वेइंग हम गलत दिन नहीं आए हैं। मैंने इस रेस्टोरेंट की सारी सीट्स को रिज़र्व कर दिया था। ये सुनते ही वेइंग ने कहा, क्या वांग जी तुमने इस रेस्टोरेंट की सारी सीट्स ऑलरेडी रिज़र्व कर ली थी? वांग जी ने ये सुनकर हल्का सा स्माइल किया और वेइंग का हाथ पकड़कर कहा, वेइंग मैं नहीं चाहता था कि हमें कोई यहाँ डिस्टर्ब करे। कुछ देर बाद वहाँ एक स्टाफ मेंबर आया। वो अपने साथ मेन्यू कार्ड लेकर आया था। वांग जी ने इशारे से वेइंग से कहा कि वो डिशेस ऑर्डर करे। वेइंग ने हिचकिचाते हुए मेन्यू कार्ड हाथ में पकड़ा पर एकदम से वो चौंक गया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ वेइंग, तुम इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? वेइंग ने धीरे से कहा, वांग जी ये सारी डिशेस तो बहुत ही महंगी हैं। इससे अच्छा तो हम किसी और रेस्टोरेंट में खा लेते। वांग जी ने अपने हाथ से वेइंग के हाथ को प्रेस किया और कहा, वेइंग तुम्हें जो कुछ भी पसंद हो तुम वो ऑर्डर कर दो। ये सुनकर वेइंग ने हल्का सा स्माइल किया। वो काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था पर फिर भी उसने डिशेस ऑर्डर करी। वांग जी वेइंग को बहुत ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद ऑर्डर्ड डिशेस आ गईं। उन दोनों ने डिशेस को एंजॉय किया। वो दोनों काफ़ी खुश थे एक दूसरे के साथ। वांग जी कभी भी वेइंग को अपने पैसों का रौब नहीं दिखाना चाहता था। वो बस वेइंग को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था जो उसे आज तक कभी नहीं मिली थी। तभी वांग जी ने कहा, वेइंग मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी है। ये सुनकर वेइंग ने कहा, क्या पट्टी बांधनी है? वांग जी ने कहा, वेइंग तुमको मुझ पर ट्रस्ट तो है ना? वेइंग ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद से ज़्यादा। वांग जी ने वेइंग की आंखों पर पट्टी बांध दी और धीरे धीरे उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। वेइंग बीच बीच में पूछ रहा था, वांग जी क्या हम पहुंच गए जहां हमें जाना था? वांग जी ने कहा, बस हम पहुंच ही गए हैं। एक जगह पर आकर वांग जी ने वेइंग का हाथ छोड़ा और धीरे से उसकी आंखों पर से पट्टी खोलने लगा। जैसे ही वेइंग की आंखें खुली वो अपने सामने का नज़ारा देखता ही रह गया। वो शॉक्ड हो गया था। चारों तरफ फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, वो भी उसके फेवरेट फ्लावर्स थे। वेइंग को तो मानो अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। वो वांग जी की ओर मुड़ा और कहा, वांग जी क्या ये सब तुमने किया है? तभी उसने जल्दी से वांग जी को गले से लगा लिया। उसने कहा, वांग जी आई लव यू। वांग जी ने भी उसे टाइटली हग कर लिया था। वो जगह उस रेस्टोरेंट की टेरेस थी जिसे वांग जी ने अच्छे से डेकोरेट किया था खुद अपने हाथों से। उसने भी वेइंग को टाइटली हग कर लिया। वेइंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, वांग जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे लिए इतना कुछ करेगा। ये सुनकर वांग जी ने उसे और कस के हग कर लिया। टेरेस पर एक झूला भी था जिसे बहुत अच्छे से फ्लावर्स से डेकोरेट किया गया था। वेइंग उस झूले को देखते ही बहुत खुश हो गया और बोला, वांग जी तुम्हें कैसे पता कि मुझे झूला बहुत पसंद है? ये कहकर वो झूले पर बैठ गया। वांग जी उसे झूला झुलाने लगा। वेइंग ने कहा, वांग जी तुम्हें पता है कि बचपन में जब मुझे नींद नहीं आती थी तब शीजे मुझे अपनी गोद में लेटाकर झूले पर झुलाया करती थी। तभी से मुझे झूला बहुत पसंद है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी खुशियाँ पीछे छूटती चली जाती हैं। पर वांग जी आज तुमने
मेरी बचपन की खुशी वापस लौटा दी। ये कहकर वेंग अपना चेहरा ऊपर की ओर करके वेंग की ओर देखने लगा। वांग जी के फेस पर हल्की सी स्माइल थी। वो नीचे की ओर झुककर वेंग के लिप्स पर किस कर लेता है। धीरे धीरे वो किस पैशनेट होता चला गया। तभी वेंग एकदम से दूर हटा और बोला, वांग जी मेरे पास बैठो आकर। ये सुनकर वांग जी वेंग के बगल में बैठ गया। वेंग ने प्यार से वांग जी की ओर देखा और कहा, थैंक यू वांग जी, मुझे एक साथ इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। ये कहकर उसने वांग जी के गाल पर हाथ रखा और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया। वेंग ने कहा, वांग जी क्या मैं तुम्हारी गोद में थोड़ी देर लेट सकता हूँ? ये सुनकर वांग जी ने हाँ में अपना सर हिलाया। वेंग वांग जी की गोद में लेटा हुआ था और एक प्यारी सी धुन गुनगुना रहा था। वांग जी कहता है, वेंग ये कौन सी धुन है, बहुत ही प्यारी है। वेंग वांग जी की ओर देखते हुए बोला, वांग जी मेरी शीजे यही धुन गाकर मुझे बचपन में सुलाया करती थी जब मुझे डर लगता था और नींद नहीं आती थी। वांग जी ने कहा, वेंग तुम अपनी शीजे से बहुत प्यार करते हो ना? वेंग ने सुनकर हल्का सा स्माइल किया और बोला, वांग जी मेरी शीजे इस दुनिया की बेस्ट सिस्टर हैं। मेरे मम्मी पापा के बाद एक वही थी जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। तभी उसकी नज़र वांग जी के फेस पर गई जो पता नहीं क्यों उदास सा हो गया था। वेंग को हंसी आ गई। उसने कहा, वांग जी क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? वांग जी ने कहा, नहीं। वेंग उसकी गोद से उठकर बैठ गया और बोला, मेरे प्यारे वांग जी तुम इस टाइम कितने क्यूट लग रहे हो, तुम्हें पता भी है? वांग जी वेंग की नज़रों से नज़रें नहीं मिला रहा था। वेंग ने उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ा और कहा, वांग जी मेरी ओर देखो। उसने कहा, मेरी शीजे वो पर्सन है जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा मेरे साथ रही, और वांग जी तुम वो पर्सन हो जिसके साथ मुझे अपने आगे की पूरी लाइफ बितानी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वेंग मुझे तुम्हारी शीजे से जेलस फील नहीं हो रहा, बस मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं तुम्हें शीजे जितना प्यार दे पाऊँगा अगर मेरे प्यार में कोई कमी रह गई। अगर उन्होंने मैं क्या काम करता हूँ, मतलब कि मैं एक माफिया हूँ, ये जानकर हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया तो। तभी वेंग ने वांग जी के हैंड्स को प्रेस करते हुए कहा, वांग जी मेरी शीजे हमारे रिश्ते के लिए कभी मना नहीं करेंगी क्योंकि वो मुझे हमेशा खुश देखना चाहती हैं और उन्हें पता है कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। उसने कहा, वांग जी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। काफ़ी देर एक दूसरे से बातें करते रहने के बाद वेंग ने कहा, वांग जी काफ़ी लेट हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। तभी वांग जी की नज़र अपनी घड़ी पर पड़ी। रात का 9 बज रहा था। वो दोनों जल्दी से रेस्टोरेंट निकल गए। तभी अचानक से जोरों की बारिश होने लगी। घने बादल आ गए थे। वांग जी और वेंग भीग गए क्योंकि कार पार्किंग लॉट से निकालने में थोड़ा टाइम लग गया। वांग जी ने कहा, सॉरी वेंग तुम ये वजह से भीग गए। वेंग ने कहा, वांग जी तुम भी तो भीग गए हो ना, तुम्हें भी तो ठंड लग रही होगी। ये कहकर वो वांग जी के माथे पर से बालों को साइड करने लगा। वेंग ने वांग जी को जैसे ही छुआ, वांग जी को अपने शरीर में एक करंट जैसा एहसास हुआ। बारिश और तेज़ होती जा रही थी। कार के शीशे पर जो वाइपर थे वो लगातार पानी को साइड कर रहे थे। वेंग की बॉडी ठंड से कांपने लगी थी। वांग जी ने कार के ब्लोअर को ऑन कर दिया था, फिर भी वेंग कांप रहा था। वांग जी ने कहा, वेंग क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है? वेंग ने कहा, नहीं वांग जी मैं ठीक हूँ। तभी अचानक से कार चलती चलती अचानक से सड़क पर रुक गई। वांग जी ने कई बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश करी पर वो स्टार्ट ही नहीं हो पाई। वेंग ने कहा, वांग जी क्या हुआ? वांग जी ने कहा, वेंग मुझे लगता है कार के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वांग जी ने अपना फ़ोन निकालकर मैकेनिक को कॉल किया पर कॉल ही नहीं लगी। तभी उसने जब ध्यान से देखा तो देखा कि फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। वेंग ने अपना फ़ोन निकाला तो उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। उसने कहा, वांग जी अब हम क्या करेंगे? रात काफ़ी हो गई है और बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही। वांग जी ने कहा, वेंग डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी उसने देखा कि वेंग बहुत ज़्यादा कांपने लगा था। वांग जी ने तुरंत वेंग को अपने गले से लगा लिया। वेंग के होंठ थर थर काँप रहे थे। वांग जी अपने हाथ से वेंग की पीठ को सहलाने लगता है।
वेंग ने हंसते हुए कहा, वांग जी, मैं कितना कमज़ोर हूँ ना। जरा सा भीगने पर कांपने लगा। वांग जी ने उसके कान के पास जाकर कहा, वेंग, ऐसा नहीं है। तभी वेंग ने वांग जी को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और कहने लगा, वांग जी, प्लीज़ मुझे अपनी बाहों में ही पकड़े रहो, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी वांग जी ने वेंग की ओर देखा और उसके लिप्स पर किस करने लगा। उसके हाथ वेंग की पीठ पर इधर उधर रोल हो रहे थे। वांग जी किस करते करते वेंग की नेक पर किस करने लगा। वेंग मौन कर रहा था और उसकी बॉडी हॉट होने लगी थी। तभी वांग जी ने वेंग की नेक पर बाइट कर लिया। दोनों की ही शर्ट भीगी हुई थी। वांग जी ने वेंग की ओर देखा और कहा, वेंग, क्या तुम। ये सुनते ही वेंग ने वांग जी को पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। उन दोनों की टंग आपस में रोल हो रही थी। किस करते करते वो दोनों कार की बैक सीट पर आ गए। वांग जी ने जल्दी से वेंग की शर्ट निकाल दी और उसे नीचे लेटा दिया। कार के शीशों पर ब्लैक टिंट थी, इसीलिए बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता था। वांग जी बहुत सिडक्टिवली वेंग की ओर देखता जा रहा था। उसने अपनी भी शर्ट निकाल दी। धीरे धीरे वो दोनों नेकेड हो गए। वांग जी बहुत प्यार से वेंग की ओर देख रहा था। वांग जी और वेंग दोनों की बॉडी हॉट हो गई थी। वांग जी ने वेंग की पूरी बॉडी पर सॉफ्ट किसेस किए। वेंग ने अपने लेग्स वांग जी की कमर के अराउंड रैप कर लिए थे। कार में इंटीमेट होना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था दोनों के लिए, पर वांग जी और वेंग एक दूसरे को प्यार करने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे। वांग जी ने अपनी पैंट की पॉकेट से कॉन्डम निकाला और उसने ब्लोअर को बंद कर दिया, क्योंकि कार के अंदर का माहौल ऑलरेडी हॉट एंड स्टीमी हो गया था। वेंग ने वांग जी की ओर देखा और उसे अपने करीब लाकर वो वांग जी के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगा। उन दोनों का ही लोअर बॉडी पार्ट अराउज हो चुका था। उन दोनों की बॉडी हॉट, स्टीमी और स्वेटी हो गई थी। तभी वांग जी ने अपना वो पार्ट वेंग के अंदर इंसर्ट करना चाहा, पर वेंग ने उसे रोक दिया। वेंग उसे और ज़्यादा प्यार करना चाह रहा था। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली डीपली किस करते जा रहे थे। उनका वो किस बहुत ही हॉट और स्टीमी हो गया था। उनकी बॉडी वेट किसेस की वजह से भी वेट हो गई थी। वेंग की आंखें बंद थीं। वो अपने और वांग जी के हर बॉडी मूवमेंट को महसूस करना चाह रहा था। तभी उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वांग जी ने वेंग को अपनी बाहों में पकड़ लिया और वो अपना लोअर बॉडी पार्ट वेंग के अंदर इंसर्ट करता रहा। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और इधर वांग जी और वेंग एक दूसरे के प्यार में खोए रहे। वेंग की बॉडी जो थोड़ी देर पहले ठंड से काँप रही थी, अब वो बिल्कुल हॉट हो रखी थी। वांग जी ने वेंग की ओर देखा और कहा, आई लव यू वेंग। तभी अचानक से उन दोनों का वो रिलीज़ हो गया। वांग जी और वेंग दोनों की बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वांग जी वेंग के सीने पर सर रखकर लेटा हुआ था। वेंग वांग जी के बालों को बहुत प्यार से सहला रहा था। वो उन दोनों का बहुत ही इंटीमेट मोमेंट था, जो शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि वो खुद को रोक ही नहीं पाए एक दूसरे को प्यार करने से। प्यार में बहुत ताकत होती है। वो किसी भी इंसान को बदल सकता है, चाहे वो इंसान को अच्छा बना दे, चाहे वो बुरा बना दे। वांग जी भी एक ऐसा ही था जिसे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ था, पर वेंग के प्यार ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया। आज वो वेंग से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो एक पल की दूरी भी उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अपने और वेंग के बीच में किसी को भी नहीं देख सकता था। और इधर वेंग भी उससे बहुत प्यार करता था। लाइफ में उसको शायद ये पहली खुशी मिली थी। वो इस खुशी को, इस अपनेपन, इस प्यार को दूर नहीं होने देना चाहता था। सो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड होता है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे बताना ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।